महाराष्ट्र से के सियासत से जुड़ी आपको एक खबर बता दें। अन्ना हजारे की मांग को महाराष्ट्र सरकार ने मान लिया है। महाराष्ट्र सरकार लोकायुक्त कानून के लिए बिल लाएगी। शीतकालीन सत्र में ही लोकायुक्त कानून का बिल आएगा। सीएम समेत सभी बड़े अफसर लोकायुक्त के अंदर आएंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई महाराष्ट्र सरकार लोकायुक्त कानून के लिए बिल लाने वाली है। शीतकालीन सत्र में ही लोकायुक्त कानून का बिल लाया जाएगा। सीएम समेत सभी बड़े अफसर लोकायुक्त के अंदर आएंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अन्ना हजारे की मांग को महाराष्ट्र सरकार ने अब मान लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कृष्णा ठाकुर। कृष्णा, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि लोकायुक्त कानून के लिए बिल लाया जाए। बिल्कुल विवेक, सही कहा आपने कि महाराष्ट्र सरकार का जो आज से है नागपुर में शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले एक दिन पहले ठीक रविवार के दिन कैबिनेट में बड़ा फैसला लेते हुए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि सरकार ने अन्ना हजारे के सभी मांगों को मानते हुए जो है लोकायुक्त जो है वो लाने की जो है मांग ली है और इसी सत्र में इससे संबंधित जो है वो बिल लाया जाएगा। लोकायुक्त की खासियत ये होगी कि जो मुख्यमंत्री और जो मुख्यमंत्री के जो कैबिनेट के अंदर जितने भी मिनिस्टर्स आते हैं, पूरा कैबिनेट इस लोकायुक्त के अंदर आएगा। साथ ही साथ इसमें जो है भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम जो है उसको भी शामिल किया जाएगा। सरकार का यह दावा है कि बीते 6 महीने में जब से ये शिंदे और फडणवीस सरकार बनी है, ऐसे में अब तक का ये सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में जो है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलानी है। ऐसे में सिस्टम में जो है पूरी तरीके से पारदर्शिता हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये जो है लोकायुक्त बिल जो है वो लाने की जो पूरी कोशिश है। और इसी सत्र में ये हो जाती है कि जो विपक्ष है वो भी समर्थन देता हुआ इस कानून के लिए नजर आएगा, क्योंकि वो भी चाहता है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए सरकार के काम में। तो बहुत ज्यादा इस बिल को पास कराने में सरकार के सामने दिक्कतें आएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल जी, आप ये सर्वसहमति से जो है वो इस बिल को पूरी तरीके से पारित कर देना चाहिए। लेकिन एक बात दूसरी तरफ ये बताऊं कि जहां लोकायुक्त बिल को पास कराना है सरकार को इस शीतकालीन सत्र में, वही दूसरी तरफ आज से जो शुरुआत हो रही है नागपुर में शीतकालीन सत्र की, तो जो सरकार है उसके लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि कई सारे जो है वो विपक्ष कई सारे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो करेगा। सबसे पहला मुद्दा जो होगा, जिस तरीके से बयानबाजी जो छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर जो बयानबाजी बीते दिनों जो बीजेपी के जो प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने कहा था कि औरंगजेब से उन्होंने 5 बार माफी मांगी है। साथ ही साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो अतीत के जो है वो हीरो हैं। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। आपने देखा होगा कि लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि गुजरात में चुनाव होने हैं, इसीलिए जो जितने भी बड़े जो प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र से बाहर जा रहे हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो सीमा विवाद है, तो ये कई सारे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से सरकार को घेरने को के लिए तैयार है। बिल्कुल हंगामा होगा विधानसभा के अंदर। ये तमाम मुद्दे हैं जो कि विपक्ष उठाने की कोशिश करेगा, सरकार से चर्चा की मांग की जाएगी। लेकिन इस बीच एक बड़ा बिल जो कि लोकायुक्त कानून का बिल है, उसको पास कराने की भी कोशिश सरकार की तरफ से रहेगी। इस पर हमारी नजर रहेगी। कृष्णा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।